फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से मामलात हाथ से निकल गए हैं। मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा होने जा रहा है। कौन है जो इन मामलात के बाद बहुत खुश होंगे और कौन है जो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होने जा रहे हैं? तमाम तर बातें बड़ी डिटेल में इनसाइडर न्यूज के साथ आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से इनसाइडर न्यूज और मुश्किलात मामला हाथ से निकल गए हैं। ये तमाम तर चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताते जाएं कि ओवरसीज ब्लॉक की ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास इतनी देर से मौजूद थी कि कुछ लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि शायद इनडेफिनेटली ही ये अवेलेबल रहेगी। और हम चूंकि आपके सामने माशाल्लाह अवार्ड विनिंग सेल्स पार्टनर्स हैं और हमें एग्जैक्ट डिटेल्स का आइडिया होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कितनी अवेलेबल है, कितनी रह गई है, कितनी बिक गई है, क्या मामलात हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो मैं खुद ये सोच रहा था कि यार ये तो कुछ ज़्यादा प्लॉट्स अब अवेलेबल ही नहीं रह गए, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? फिर जनाब इवेंचुअली हुआ ये कि 31 दिसंबर साल 2025 को ओवरसीज ब्लॉक की डाउन पेमेंट के ऊपर बुकिंग जो है ये ख़त्म कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर ये बुकिंग जो है ये ख़त्म कर दी गई है और अब इस बुकिंग को कुछ मज़ीद शराइत के साथ ज़म कर दिया गया है। वो शराइत क्या हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, सर हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास सप्लाई बहुत थोड़ी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। रीज़न बड़ा सिंपल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कुछ बिक रहा है तो वो फैसल टाउन फेज़ 2 है और पूरा पाकिस्तान फैसल टाउन फेज़ 2 ही बेच रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर लोग चीज़ें करते रहते हैं, ठट्ठे करते रहते हैं, एवं झूठे जिम कैरी बने रहते ने, अपने लोग बड़े मखौलिए बनते ने। तो वो कह रहे थे कि भाई अगर डिमांड है तो फिर आप चीज़ क्यों बेच रहे हैं? अगर आप इतनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं तो आप इस पे क्यों वीडियोस कर रहे हैं? मेरी जान, ये मामलात अगर फैसल हाइट्स के बाद भी आप समझ नहीं सके हैं तो फिर अकल ही को नहीं आएगी। देखें, फैसल हाइट्स के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई बहुत थोड़ी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्टूडियोज़ की बुकिंग तो बुकिंग ओपन होने से पहले ही निकल जानी है और तारीख गवाह है कि 29 अगस्त को बुकिंग फॉर्मली ओपन होनी थी, लेकिन 28 को ही तमाम तर स्टूडियोज़ बुक हो चुके थे। हमने दोपहर 2 बजे 29 अगस्त उसके बाद कोई वन बेड अपार्टमेंट भी 880 स्क्वायर फीट पे नहीं पकड़ा, क्योंकि हमें पता था कि मुक गए हैं। और शाम तक ये वन बेड अपार्टमेंट जो है ये 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर ऊपर वाले ही रह गए थे या उसके आसपास वाले रह गए थे। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ें अगर जो हमने प्रिडिक्ट की थी ये हुई, हमने न्यूज़ की बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम है रियल एस्टेट। हमारा एक हाथ इन्वेंट्री पे होता है तो दूसरा माशाल्लाह मार्केट के पल्स के ऊपर होता है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको समझते हैं। साडा काम सोचना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट को थ्योराइज करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, चीज़ों के पीछे मुहरक़ात क्या है। हम आपके साथ रटी रटाई बातें नहीं करते कि अच्छा ये आ गया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये वाला विलेज बन गया, ये वाले बलून बन गए। हम वो वाले डीलर नहीं है माशाल्लाह। वी डू हैव अ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट और इस पूरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन के अंदर किस फैक्टर को कितनी वेटेज देनी है, कब वेटेज देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वी डू अंडरस्टैंड दैट। तो जनाब आपको जो हम बता रहे थे ना कि हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई हमारे पास उतनी नहीं है, तो आपको लगा कि हम फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर रहे हैं, हम फोमो क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ओवरसीज की डाउन पेमेंट के ऊपर इस बुकिंग के बंद हो जाने से अभी भी अगर वाजे नहीं हुआ है आप पे कि वाकई में बहुत कम सप्लाई है और वाकई में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो फिर मैनू नहीं पता कि तुहानू दुनिया ते किस शय दी समझ। अगर 690 पे हमें ओवरसीज की बुकिंग ना मिल रही है तो हम पागल हैं कि 690 पे ये बुकिंग बंद करके हम कहें जनाब कि 4 किस्तें क्वार्टरली
या 12 किस्तें मंथली दें, यानी कि 6,90,000 रुपए में जो बुकिंग मिल रही थी लोगों को, हम उसको 13 लाख के प्लस में ले जाएं। हम पागल तो नहीं है, हम पागल तो नहीं है ना। देखिए, अगर 690 पे चीज नहीं बिक रही तो उसको 13 के प्लस में कौन करता है, अगर उसके पास डिमांड ही ना हो। तो बात को समझे, हर गल दे पीछे चीजें ना करया करो। अजीब ही मुझे तो कभी कभी लगता है 25 करोड़ की अमाम में 26 करोड़ अमान होला है। गल को समझा करो, बात को समझा करें बंदा गल की कर रहा है। और जब तक आप बात को समझने के काबिल नहीं होंगे, रियल एस्टेट को आप नहीं समझ सकेंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट की इस इक्वेशन का बैलेंस करना नहीं जानते, प्लीज स्टॉप इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, बिकॉज देन इट्स नीदर अ वोकेशन और एवोकेशन फॉर यू। तो मेहरबानी करो, अपने पैसे ना जाया करया करो इधर उधर प्रोजेक्ट है। वैसे गल समझ नहीं आई जनाब। हुआ यह है कि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स या 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ अब आपकी बुकिंग होगी। और इस पे लोगों का सवाल रहता है जनाब कि क्या ये आखिरी फैसला है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली? तो जैसे एक मर्द मुजाहिद ने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। वाहिद गुंजाइश जो इसके अंदर रखी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं आज, क्योंकि ये वीडियो 12 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली अपलोड होनी है, तब तक जुम्मा हो चुका होगा, 2 जनवरी 2026 हो चुका होगा। 2 जनवरी 2026 बरोज जुम्मा तक जो केसेस क्लोज हो जाएंगे, सिर्फ वही केसेस हैं। और बाय द वे ये वही केसेस हैं जो कि ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। किसी की पेमेंट आधी आई हुई है, किसी की पौनी आई हुई है, तो वो अपनी पेमेंट्स क्लियर कर रहे हैं। और कल भी मुतवक्के यही है कि उसी तरह से खिड़की तोड़ रश होगा जिस तरह से 31 दिसंबर को। साथ यकीन करें 7 बजे तक दफ्तर ओपन रखा है, 10 बजे तक लोग दफ्तर के अंदर मौजूद थे कि साढ़े फॉर्म फाड़ लवो बस। बाद में बता दीजिएगा कि प्रोसेस हो सके या नहीं हो सके। हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ ये बता दें कि भाई हमने आपका फॉर्म जमा करवा दिया। ये सिचुएशन चल रही है। अभी भी अगर आपने ठट्ठे करने हैं, चीजें करने हैं, तो कर ही जाओ। ये जो लोग आज 690 के ऊपर अपनी बुकिंग लेके अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर करके बैठे हुए हैं, ये 4 एक साल में इंशाल्लाह अपनी किस्तें देंगे। 5 साल बाद जिस प्रॉफिट में ये लोग होंगे इंशाल्लाह, 5 साल बाद जिस मजे में ये लोग होंगे इंशाल्लाह, तुसी चीजें करना आने 5 साल बाद भी सिर्फ चीजें करने, बिकॉज तुसी चीजा करने वास्ते शायद आए हुए हो। तो जनाब बात को समझें, मामलात की नज़ाकत को समझा करें। अब सिचुएशन ये है कि डिफिकल्टी किन लोगों को होने जा रही है। अब जरा हिस्ट्री को देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि जनाब वो 5 मरला का प्लॉट जो आप पहली फेज के अंदर सिर्फ 5,90,000 रुपए के साथ बुक करके बैठ गए थे, वो नेक्स्ट फेज के अंदर तब्दील हुआ 6,90,000 रुपए के ऊपर। लाख रुपए आ दिया। उसके बाद फिर आपको अब वही 5 मरला का प्लॉट जो है वो 13 लाख प्लस के अंदर बुकिंग के अंदर मिल रहा है। तो मौजा तो उन्होंने हो गई जनाब जेडे 590 बुकिंग करा के बह गए। जिसने 590 में बुकिंग कर ली सर वो तो सुकून में है। उसके बाद किस्तें हैं, बहुत से लोगों की लेट है। मैं ऐसे ऐसे शहजादों को जानता हूं जिन्होंने बुकिंग के बाद अभी तक एक किस्त भी नहीं दी, एक किस्त भी नहीं दी। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे शहजादे, यकीन करें। लेकिन बुकिंग तो होगी, किसी भी टाइम के ऊपर अपने पिछले पैसे क्लियर करेंगे और उनके नंबर चंबर लग जाएंगे। क्योंकि चौधरी मजीद साहब जो हैं ना, लोगों की हमें फजूल में फाइलें कैंसिल करते हैं, जितनी लेवरेज दे देते हैं, यकीन करें आपको कहीं पर भी नहीं देते। लेकिन हैं ऐसे शहजादे जिन्होंने अभी तक 0 पेड फाइलें रखी हुई हैं अपनी। तो यकीन करें कि जिन लोगों ने उस टाइम 590-95 दे के बुकिंग करा ली वो मजे में है। फिर 690 वाली अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने अवेल कर ली, 690 वाली अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने अवेल कर ली, रियल एस्टेट की बेसिक्स को देखें। और मैंने रियल एस्टेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कैसे बनाया है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स की हिस्ट्री शुरू होती है फैसल हिल्स से। 2 किस्तों के साथ फाइल उठाई, सुकून से हौली 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 करके किस्तें दी। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरी वो फाइल माइनस में भी गई, पॉजिटिव में भी गई। मैंने दोनों सिचुएशन में बेचने का कोई नहीं सोचा। मैं वो बंदा जिसको 2 लाख माइनस पे, इमेजिन करें 4 लाख 10 पेड था, 2 लाख माइनस की ऑफर आती थी, बेचने का सोचा ही। 14 लाख रुपए ऑन की एक दिन मुझे हसीब नकवी ने, मेरे भाई ने ऑफर दी। तो मैं कहा शायद तुम्हें पता मैं बेचनी नहीं आएगी। तो जनाब मैंने क्यों नहीं बेचने का सोचा, बिकॉज मुझे ये था कि मैनू अच्छी सोसाइटी चौधरी मजीद साहब की सोसाइटी के अंदर 5 मरले जमीन लभ जाए, ये प्राइसलेस है।
जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो फिर आपको फायदे होते हैं ना। मैंने फिर वही 5 मरला का प्लॉट 60 लाख रुपए में बेचा माशाल्लाह। ਜਦੋਂ मैं वेख्या कि नहीं ठीक है यार उन्होंने बेच के मैनू ए भी आ जाना, वो भी आ जाना, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, फिर किया इकट्ठे प्रॉफिट उठाया। तो मैंने 2 लाख माइनस पे बेचने का नहीं सोचा, मैंने 14 लाख प्रॉफिट पे भी बेचने का नहीं सोचा। मैंने जब तगड़ा उस पे सॉलिड प्रॉफिट एक ही दफ़ा इकट्ठा हो गया, उसके बाद उस चीज़ को बेचा है। तो ये डिफरेंस होता है रेंट सीकर्स में और इन्वेस्टर्स के अंदर। रेंट सीकर ने रोज़ रेट पूछना, यार आज कितने माइनस है, यार आज कितना पॉजिटिव है, यार कितने थले चले गए, यार कितने ऊपर चले गए। उसने इसी बात में फँसे रहना। जबकि इन्वेस्टर ये सोचता है कि भाई मुझे अगर इतनी कीमत के अंदर ये प्लॉट आज मिल जाए तो इतने साल बाद मुझे तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बस मैं सुकून से बैठा हूँ। और यही वो वाहिब मेंटालिटी है जिसके साथ आप सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाएंगे रियल एस्टेट से। इसके अलावा रोज रेट चेक करके देख लो, रोज पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, प्लस थे, माइनस थे, ए हो गया तो वो नहीं होया, ये वो सारी बातें डिस्कस करके देख लें। इनका नतीजा सिर्फ है, सिर्फ एक चीज का नतीजा। जितने में आज आपको चीज मिल रही है, अगर आपको लगता है कि यार ये अंडर प्राइस्ड है, और फैसल टाउन फेज 2 आज कैमरे की आंख में देख के कह रहा हूँ, इंसेनली अंडर प्राइस्ड है, इंसेनली अंडर प्राइस्ड है। 5 साल बाद इंशाल्लाह यहीं पर बैठकर हम डिस्कस करेंगे कि यार फैसल टाउन फेज 2 में 5 मरला का प्लॉट कभी 2790 का मिलता होता था, किस्तों पे 595 डाउन पेमेंट थी, और कभी 3495 में 5 मरला का प्लॉट मिलता होता, 690 डाउन पेमेंट थी। यहाँ जिस तरह से अब है कि 13 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। तो जनाब ज़हन बनाओ, मेंटालिटी, रियल एस्टेट से पैसा बनाना ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी फिलॉसफी पे एंड हाउ यू सी द वर्ल्ड। इसका कुछ नॉलेज वॉलेज से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ताल्लुक कोई नहीं है, ये फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स है, और देयर आर नो न्यू फंडामेंटल। फैसल टाउन फेज 2 इस वक्त कमर्शियल की बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे कमर्शियल्स फैसल टाउन फेज 1 के अंदर हिस्टोरिकली आप देखें 2.5 से 3 करोड़ वाला कमर्शियल 25 से 30 करोड़ में भी आज बिक रहा है, मुश्किल से 8 साल के बाद। रेजिडेंशियल देखें 38 लाख में 5 मरला का FT1 के अंदर चौर साहब ने 5 मरला दिया था कुछ 6 साल पहले किस्तों के ऊपर, आज आपके सामने 1.25 करोड़ तक बिक रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने FT1 की अपॉर्चुनिटी मिस की, आज FT2 की अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, और जिस तरह से माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग डिमांड चल रही है और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो ये जिन लोगों ने अभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, उन्हें देते कुछ नहीं आना, और फिर पछतावे तो वगैरह रह कुछ नहीं जाना। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।